हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2005 में आई इरोटिक मूवी लाइव विथ मी। इस मूवी में एक ऐसी लड़की को दिखाया गया है जो हर रात एक नई लड़की के साथ रिश्ता बनाती है और जब भी कोई लड़के के साथ रिश्ता बनाता है तो वो अपनी खुशी को पूरा नहीं कर पाती है। उसे एक ऐसी पार्टनर की जरूरत होती है जो उसे खुश कर सके। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मूवी की कहानी लैला नाम की लड़की से शुरू होती है जिसके चेहरे से बहुत ही मासूमियत छलक रही होती है और जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की अडल्ट कंटेंट देखते हुए कुछ काम कर रही होती है और उसमें उसे मजा नहीं आता। फिर वो कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है और वो दिन भर बाहर घूमने के बाद वो एक क्लब में जाता है ताकि अपने लिए पार्टनर ढूंढ सके। वैसे ये सब वो पहले भी कर चुकी है और उसे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उसे अब ऐसे लगने लगता है कि उसकी चाहत कभी पूरी नहीं होगी। इस क्लब में भी उसे एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो उसे खुश कर सके। वो कुछ लड़के के साथ डांस कर रहा होता है तो वो डेविड को देखता है, जिसे देखने के बाद डेविड को लेकर एक अट्रैक्शन फील होता है। फिर लैला अपने साथ डांस कर रहे लड़के को बाहर ले जाता है जहाँ पे लैला इंटीमेट होता है। तभी हम देखते हैं डेविड अपने गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठा होता है। वो दोनों लैला को देख रहे होते हैं। फिर डेविड की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया डेविड के साथ इंटीमेट होती है और डेविड और लैला दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसके अगले ही दिन डेविड ने विक्टोरिया को छोड़ देता है। जब लैला घर से बाहर निकलता है तो उसे डेविड की गाड़ी दिखती है। जब लैला घूम रही होती है तो वो देखती है कि डेविड उसका पीछा कर रहा है और उसे देख के लैला मुस्कुरा देती है, जिसे देख के डेविड उसके पास आती है और लैला भागने लगती है। फिर डेविड भी उसके पीछे भागने लगता है। दोनों भागते भागते एक प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं जहाँ पे लैला एक टनल में जाके बैठ जाता है, वहीं दूसरी तरफ डेविड जाके बैठ जाता है। फिर लैला अपने आप को छूना शुरू करता है। फिर दोनों एक दूसरे के कुछ देर देखते हैं, जिसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। फिर लैला भी चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब लैला पार्क में होता है तो वहाँ डेविड आता है और दोनों बात करने लगते हैं। फिर डेविड लैला को अपने घर ले जाता है जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इस बार लैला खुश हो जाता है, जिसके बाद डेविड लैला को डेट के लिए पूछती है। लैला को कोई भी डेट के लिए नहीं पूछा था, न ही उसे किसी ने प्रपोज किया था। इस बार लैला हाँ में जवाब देता है और लैला डेविड से बार बार मिलना चाहता है, इसलिए वो अपना नंबर भी डेविड को दे देती है। फिर अगले दिन डेविड और लैला एक कपल की तरह डेट पर गए। अब लैला अपने आप को खुश महसूस करने लगती है। जब विक्टोरिया को लैला और डेविड के डेट के बारे में पता चलता है तो विक्टोरिया लैला के पास आती है और कहती है कि डेविड ने जैसे मुझे छोड़ा वैसे तुम्हें भी एक दिन छोड़ देगा। कुछ देर बाद लैला को डेविड का कॉल आता है और फिर उसे घर पे इन्वाइट करता है। जैसे ही लैला डेविड के कमरे में एंटर होता है तो डेविड शर्टलेस होता है, जिसे देख लैला कुछ ज्यादा इंटीमेट हो जाती है और दोनों काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। डेविड लैला को अपने डैड से मिलवाता है। डेविड को अपने डैड की केयर करते देख लैला बहुत इंप्रेस हो जाती है और वो कहीं न कहीं डेविड से प्यार करने लगती है। आगे हम दोनों को एक कपल की तरह देखते हैं जो काफी टाइम साथ में स्पेंड करते देखते हैं। फिर वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पे लैला ज्यादा पी लेती है और कुछ लड़के के साथ डांस करने लगती है, जिसे देख डेविड अंदर ही अंदर जलने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसे भी लैला से प्यार हो गया है। फिर वो लोग डेविड के घर जाते हैं जहाँ डेविड लैला से पूछता है कि ऐसा कौन सा ख्वाहिश है जो मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तुम कभी एक की नहीं हो सकती क्या? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम ये आदतें छोड़ दो। ये कहकर डेविड लैला से प्रॉमिस लेता है। लैला भी प्रॉमिस करती है कि वो कभी किसी दूसरे लड़के की तरफ नहीं देखेगी। फिर डेविड अपने डैड के पास जाता है जहाँ पे वो अपने डैड के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है और जब वो सुबह उठता है और अपने डैड के पास जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुके हैं, जिससे डेविड टूट जाता है और वो घर में अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे में उसे बस लैला ही नजर आता है। एक दिन जब लैला डेविड के घर आता है और वो डेविड को छूने लगता है तो डेविड काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके डैड के मौत से डेविड काफी दुखी होता है और लैला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि कभी उसने किसी से प्यार किया ही नहीं, इसलिए उसे कुछ पता नहीं होता है, जिससे डेविड लैला से ब्रेकअप कर लेता है और लैला ये सब सुनकर घर से चली जाती है। आगे हम देखते हैं लैला अपने लिए पहले जैसे जीने लगती है, नए लड़के के साथ रिश्ता बनाना और उनके साथ इंटीमेट होना, और उसे वो खुशी नहीं मिलती जो उसे डेविड से मिलती थी। लैला एक क्लब में जाती है जहाँ पे वो डेविड को देखता है। डेविड के साथ पुरानी गर्लफ्रेंड भी होती है। लैला डेविड के पास जाके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और डेविड उसको मना कर देती है, जिसे सुन लैला वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब लैला रोड क्रॉस कर रही थी तब उसे एक लड़का नजर आता है। ये वही लड़का होता है जिसके साथ इंटीमेट हो चुकी थी। लैला उस लड़के को अपने घर लाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, जिससे लैला बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़के को घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ डेविड भी लैला को याद कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं लैला अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है और उसके पेरेंट अलग हो चुके हैं। डेविड भी लैला से मिलना चाहता है और उससे बात करना चाहता है, पर डेविड के लैला के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। वो कहाँ रहती है, क्या काम करती है, न ही लैला ने उसे कुछ बताया था, न ही डेविड ने उसे कुछ पूछा था। एक दिन जब अपनी फ्रेंड की मैरिज में लैला जा रहा था तब डेविड उसे देख लेता है, जिसे देख डेविड लैला का पीछा करने लगती है। लैला अपनी फ्रेंड की मैरिज में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे डेविड भी आ जाता है। फिर डेविड लैला को एक बूढ़ा आदमी के साथ डांस करते हुए देखता है तो डेविड उसके पास आता है और लैला वहाँ से चली जाती है और अपने घर की तरफ भागता है। डेविड भी लैला के घर तक आ जाता है। लैला अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। तब डेविड कहता है कि मैं तुमसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा, जिसे सुन के लैला बाहर आती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है।